तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2020 की एक थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है एलोन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं जेसिका नाम की एक विधवा औरत को जो अपना सामान गाड़ी में डाल रही थी। जेसिका के पति की मौत कुछ ही महीने पहले हुई थी, इसलिए वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। जेसिका फैसला करती है कि वो अपना शहर छोड़कर एक गांव में शिफ्ट हो जाएगी और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। गांव तक पहुंचने के लिए जेसिका को 4 दिन लगने वाले थे। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद जेसिका एक सुनसान रोड पर पहुंचती है। जेसिका की कार के आगे एक काली जीप आती है। जेसिका इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाती है और उस जीप का ड्राइवर भी अपनी स्पीड बढ़ाता है। सामने से एक ट्रक आता है और जेसिका उस ट्रक से टकराने से बाल बाल बचती है। जेसिका देखती है कि वो जीप दोबारा उसके पीछे लग गई है, पर थोड़ी देर बाद वो जीप दूसरे रास्ते पर चली जाती है और जेसिका राहत की सांस लेती है। रात को जेसिका एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और अपने फादर को कॉल करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका ने अपने फादर को ये बात नहीं बताई थी कि वो शहर छोड़कर जा चुकी है। जेसिका बताती है कि वो 300 माइल्स का सफर तय कर चुकी है। तभी वो दोबारा उसी काली जीप को वहां पर देखती है। जीप थोड़ी देर रुकती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद जेसिका भी वहां से आगे बढ़ जाती है। जेसिका एक होटल में रुकती है और उसकी और अपने मरे हुए हस्बैंड की फोटोज देखती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। अगली सुबह जेसिका उठती है और वहां से जाने लगती है। जेसिका की कार के पास वही काली जीप थी जो उसका पीछा कर रही थी। तभी एक आदमी जेसिका की शीशे पर नॉक करता है। वो आदमी बताता है कि वो काली जीप का ड्राइवर है। वो आदमी जेसिका से माफी मांगता है। वो बताता है कि कल रात उसने जेसिका का एक्सीडेंट करवा दिया था। वो कहता है कि वो गाड़ी चलाते समय अपना फोन यूज कर रहा था, इसीलिए उसने जेसिका को नहीं देखा। वो कहता है कि वो उस दिन काफी जल्दी में था, इसलिए वो तब वहां पर नहीं रुका। वो आदमी जेसिका से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। जेसिका भी उसे बता देती है कि वो नॉर्थ की साइड जा रही है। वो आदमी एक बार फिर जेसिका को सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। जेसिका भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद जेसिका को वही आदमी दोबारा मिलता है। उसने बीच रास्ते में अपनी गाड़ी लगाई हुई थी। जेसिका को उस पर शक हो जाता है और वो अपनी खिड़की को लॉक कर देती है। वो आदमी उसकी गाड़ी के पास आता है और कहता है कि उसकी कार खराब हो गई है। जेसिका कहती है कि वो उसके लिए एक टो ट्रक को बुला सकती है, पर वो आदमी जेसिका से कहता है कि जेसिका उसे पास ही के एक गैस स्टेशन तक लिफ्ट दे दे। वो आदमी जेसिका को गाड़ी से बाहर आकर उसकी गाड़ी को साइड करने में हेल्प करने को भी कहता है। जेसिका कहती है कि वो अभी जल्दी में है और वो गैस स्टेशन में जाकर उसके लिए हेल्प भेजेगी। वो आदमी कहता है कि गाड़ी को साइड करने में बस 1 ही मिनट लगेगा। वो अकेला अपनी कार को धकेल नहीं सकता था। जेसिका को उस आदमी के इरादे ठीक नहीं लगते, इसलिए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। रात को जेसिका एक जगह पर रुकती है और अपनी माँ को कॉल करती है। जेसिका की माँ उसे थेरेपिस्ट के पास जाने को कहती है ताकि वो अपने पति की मौत के सदमे से बाहर आ सके। जेसिका कहती है कि उसके पति की मौत को अब 6 महीने बीत चुके हैं और अब वो इस सदमे से बाहर आने लगी है। अभी जेसिका उसी आदमी की गाड़ी को दोबारा वहां पर देखती है और वो वहां से जाने लगती है। वो आदमी जेसिका की गाड़ी के पास आता है और जेसिका अपनी गाड़ी लेकर भाग जाती है। अभी एक गाड़ी जेसिका की कार का रास्ता रोक देती है। वो आदमी जेसिका की कार के पास आता है और उससे कहता है कि जेसिका ने उसे थोड़ी देर पहले गाड़ी से लगभग कुचल ही दिया था। सामने की गाड़ी हटती है और जेसिका वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद जेसिका देखती है कि उसका एक कार पीछा कर रही है। जेसिका को लगता है कि शायद ये वही आदमी है, इसलिए वो 911 पर कॉल करती है। 911 का ऑपरेटर जेसिका से उसकी लोकेशन पूछता है, पर जेसिका को नहीं पता था कि वो अभी किस जगह पर है। वो कार जेसिका की कार को ओवरटेक करती है और आगे निकल जाती है। जेसिका 911 के ऑपरेटर को बताती है कि उसका पीछे करने वाले आदमी की कार ये नहीं है, ये कोई दूसरा आदमी था। इसके बाद जेसिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद जेसिका की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो रोड के साइड पर क्रैश हो जाती है। गाड़ी से बाहर आकर जेसिका देखती है कि उसकी कार के ट्रॉली का एक टायर किसी ने पंक्चर कर दिया था। तभी जेसिका उसी काली कार को उसकी तरफ आते देखती है। जेसिका अपनी कार स्टार्ट कर ही रही थी कि वो आदमी जेसिका की कार का शीशा तोड़कर कार में बैठ जाता है। वो जेसिका को एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह जेसिका को होश आता है और वो खुद को एक बेसमेंट में लॉक पाती है। जेसिका चारों तरफ देखती है और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जेसिका हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर वो वही आदमी निकलता है जिसने जेसिका को किडनैप किया था। वो आदमी जेसिका के पास आता है। जेसिका उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगी और ये बात वो किसी को भी नहीं बताएगी। पर वो आदमी जेसिका से कहता है कि जेसिका से पहले भी उसे ये बातें बहुत सारी लड़कियां कह चुकी है। वो जेसिका को उसके कपड़े उतारने को कहता है। जेसिका कहती है कि वो पहले बाथरूम जाना चाहती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर आदमी जेसिका को पकड़कर उसका सर दीवार पर मारता है। वो आदमी जेसिका के टैबलेट पर उसे उसके मरे हुए पति की कुछ वीडियोस दिखाता है, जिसे देखकर जेसिका रोने लगती है।
वो आदमी जेसिका से उसके पति के बारे में पूछता है। जेसिका बताती है कि उसके पति की मौत हो गई है और उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद वो आदमी जेसिका को उसी बेसमेंट में लॉक करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह एक गाड़ी की आवाज से जेसिका उठती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो देखती है कि उस दरवाजे के लॉक पर चाबी लगी हुई थी। जेसिका लकड़ी पर लगी एक कील को निकालती है और अपने जैकेट को दरवाजे के लॉक के नीचे बिछा देती है। जेसिका कील से चाबी को उसकी जैकेट पर गिरा देती है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। जेसिका बेसमेंट से ऊपर जाती है और तभी किडनैपर भी घर आ जाता है। जेसिका उसी रूम में एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है। किडनैपर वहां पर नाश्ता करता है और तभी उसको उसकी वाइफ की कॉल आती है। जेसिका उसकी बातें सुन रही थी। किडनैपर अपनी वाइफ को बताता है कि वो एक होटल में है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसकी बिजनेस डील थोड़ा टाइम ले रही है और वो कुछ दिनों बाद घर आएगा। उस आदमी की वाइफ को ये बातें नहीं पता थी कि उसका पति एक किडनैपर और एक हत्यारा था जो बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर लड़कियों को किडनैप करके मार दिया करता था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस आदमी की एक मीना नाम की बेटी भी थी। कॉल कट करने के बाद वो चाकू लेकर बेसमेंट की ओर जाता है और जेसिका मौका पाकर वहां से भाग जाती है। वो आदमी भी जेसिका के पीछे भागता है। जेसिका नंगे पैर भाग रही थी, तभी एक लकड़ी जेसिका के पैर में घुस जाती है। वो आदमी भी जेसिका के पास आ रहा था, इसलिए जेसिका उस लकड़ी को अपने पैर से बाहर निकालती है और दोबारा भागने लगती है। जेसिका एक तेज बहाव वाली नदी के पास पहुंचती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस उफनते पानी में छलांग लगा देती है। थोड़ी देर बाद जेसिका उस नदी से बाहर आ जाती है। अब जेसिका जंगल में आगे बढ़ने लगती है। उसे वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है। जेसिका को लगता है कि वो आदमी वहां पर भी उसका पीछा करते हुए आ गया है, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छिपकर उस पर एक डंडे की मदद से हमला करने को तैयार हो जाती है। जेसिका उस आदमी पर डंडे से मारती है, पर वो आदमी एक बूढ़ा हंटर निकलता है जो शिकार करने के लिए वहां पर आया था। उस हंटर का नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट जेसिका को घुटने के बल बैठने को कहता है और उस पर गन तान देता है। जेसिका रॉबर्ट को बताती है कि उसे किसी ने किडनैप किया था और वो उसके चंगुल से भागकर यहाँ पर आई है। रॉबर्ट जेसिका की मदद करना चाहता था और वो पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है, पर जेसिका के डंडे के वार के कारण रॉबर्ट का फोन टूट गया था। रॉबर्ट जेसिका को अपनी कार के पास चलने को कहता है और जेसिका को उसकी वाइफ के जूते देता है। रॉबर्ट जेसिका को खाने के लिए सैंडविच और पीने के लिए पानी भी देता है। रॉबर्ट जेसिका से कहता है कि शायद वो आदमी अब उनके आसपास नहीं है। तभी रॉबर्ट देखता है कि रास्ता एक पेड़ गिरा होने के कारण बंद था। ये दोनों पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, पर पेड़ बहुत भारी था और ये दोनों पेड़ को नहीं हटा पाते। इसी बीच वो किडनैपर भी वहां पर पहुंच जाता है। रॉबर्ट कहता है कि वो उससे बात करेगा। किडनैपर रॉबर्ट से कहता है कि जेसिका उसकी बहन है और उसकी पति की मौत के बाद वो सदमे में है। वो रॉबर्ट से कहता है कि जेसिका अक्सर घर से भाग जाया करती थी, इसलिए वो उसे रूम में बंद रखते हैं। जेसिका रॉबर्ट से कहती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। किडनैपर कहता है कि उसने अभी पुलिस को फोन करके जेसिका के मिलने की बात पुलिस को बता दी है। इसके बाद किडनैपर जेसिका को पकड़ लेता है और जेसिका रॉबर्ट को किडनैपर का फोन चेक करने को कहती है कि क्या उसने सच में पुलिस को कॉल किया था। जेसिका किडनैपर से खुद को छुड़ाकर भाग जाती है और रॉबर्ट किडनैपर से उसका फोन मांगता है। किडनैपर रॉबर्ट को फोन देने के बहाने उसे मुक्का मारता है और बाद में रॉबर्ट को गोली मार देता है और इसी बीच जेसिका वहां से भाग जाती है। किडनैपर भी उसका पीछा करता है। जेसिका एक गुफा में छिप जाती है और वो आदमी जेसिका को वहां देख लेता है। किडनैपर जेसिका पर गोली चलाता है और जेसिका रेंगते हुए पानी के अंदर छिप जाती है। किडनैपर जेसिका से कहता है कि उसे पता है कि वो आसपास ही है और उसे गोली भी लगी है। 2 घंटे बाद ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो पहले ही उसके सामने आ जाए। वो अपनी गन को नीचे रखता है और कहता है कि उसके पास 1 मिनट है। इस 1 मिनट में वो चाहे तो सामने आकर उस लोडेड गन को उठा सकती है, पर जेसिका पानी के अंदर ही छिपी रहती है। किडनैपर जेसिका को उकसाने के लिए जेसिका के पति के बारे में बुरा भला कहता है। वो उसके पति को एक कायर आदमी बोलता है। इतना सब सुनने के बाद भी जेसिका अपना संयम बनाए रखती है और बाहर नहीं आती। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और जेसिका भी पानी से बाहर आ जाती है। अगली सुबह जेसिका जंगल में आगे बढ़ने लगती है और वो दोबारा किडनैपर की गाड़ी की आवाज को सुनती है। वो देखती है कि किडनैपर रॉबर्ट की डेड बॉडी को वहां पर दफनाने आया था। जेसिका उसकी कार के पास जाती है और कार के अंदर बैठ जाती है। जेसिका कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी ढूंढती है, पर कार की चाबियां किडनैपर के पास ही थी। जेसिका को वहां पर किडनैपर का मोबाइल फोन मिलता है और वो कार की पिछली सीट पर छुप जाती है। किडनैपर कार में आता है और बिना जेसिका को नोटिस करते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगता है। जेसिका उसके फोन से 911 पर कॉल करती है और उन्हें बहुत धीमी आवाज में बताने की कोशिश करती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। 911 के ऑपरेटर जेसिका की धीमी आवाज को नहीं सुन पाते। वहीं किडनैपर भी अपना फोन ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी को रोकता है। जेसिका उसे एक रॉड से मारती है और वो गाड़ी भगा देता है। वो भी जेसिका पर चाकू से हमला करता है। जेसिका उसी चाकू को किडनैपर के हाथ में घुसा देती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है।
जेसिका कार से बाहर निकलती है और वहां पर एक हेलीकॉप्टर को देखती है। जेसिका रॉड को उठाकर जंगल के बीच चली जाती है और किडनैपर भी गाड़ी से बाहर आता है। जेसिका किडनैपर के फोन से उसकी वाइफ को कॉल करती है। जेसिका उसकी वाइफ को बताती है कि उसका पति एक किडनैपर और एक मर्डरर है। उसने उसी के सामने एक रॉबर्ट नाम के आदमी को मार दिया है और यहाँ पर हमें पहली बार उस किडनैपर का नाम पता चलता है। उसका नाम था सैम। जेसिका सैम की वाइफ को बताती है कि सैम उसे भी अभी जान से मारने वाला है। इसके बाद सैम चाकू से जेसिका पर हमला करता है और जेसिका भी रॉड से सैम का मुकाबला करती है। इन दोनों की लड़ाई में जेसिका सैम पर भारी पड़ती है और वो सैम को उसी के चाकू से मार डालती है। जेसिका सैम के बगल में लेटकर सैम को मरते हुए देखती है और हम एक हेलीकॉप्टर की आवाज को सुनते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।